आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है जी, तो देखते हैं, हम एक एक करके सभी कथनों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले कथन में दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि एक भिन्नांक हो सकती है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो 1/2, 3/2 इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है जी, तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो भिन्न रूप में हो सकती है। ठीक है जी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं दूसरे कथन की, जिसमें दिया गया है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। हम किसी अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते कि इसकी कोटि 0 है कि या 1 है या 2 है। इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोटि का मान निकाला जाता है सक्रिय अणुओं से। ठीक है जी, सक्रिय अणुओं की सांद्रताओं का योग निकाला जाता है, सांद्रताओं की घातों का योग। ठीक है जी, सक्रिय अणु से। अब सक्रिय अणु का पता कैसे लगता है? सक्रिय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो। ठीक है जी, ऐसे अणु जिनकी अभिक्रिया के दौरान उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो वो कौन होते हैं? सक्रिय अणु। और ऐसे अणुओं की घातांकों का योग जो होता है वो कोटि होता है। तो हमें सक्रिय अणु का पता देख करके हम नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से हम उसकी घात भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो हम जो है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है जी, उसे देख करके नहीं बता सकते। फिर अगले कथन में दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग होती है। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। H2 + Cl2 अभिकारकों से निर्माण हो रहा है HCl का। ठीक है जी, HCl गैस का निर्माण हो रहा है। ये दोनों भी गैसीय अवस्था में है। ठीक है जी, अब इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो तीसरे विकल्प के आधार पर हम ये कहेंगे कि इसकी जो कोटि है, इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो ये संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण के अंदर जो अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हमारे पास है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का भी 1, तो इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? इसकी कोटि होनी चाहिए हमारे पास 2 होनी चाहिए, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन कोटि का पता कैसे लगाया जाता है? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणुओं की सांद्रताओं की घातों का योग किया जाता है। ठीक है जी, और सक्रिय अणु कौन से होते हैं? जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में प्रयोग के द्वारा ये देखा गया है कि इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता उत्पाद बनने के समय। ठीक है जी, जितनी मात्रा में हाइड्रोजन ली जाती है वो उतनी ही मात्रा के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इनकी सांद्रता के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जिसकी वजह से ये जो कोटि होती है वो 0 कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है जी, ये जो कोटि है इसकी प्रयोग के द्वारा ये निकाली गई है, तो कौन सी होती है? 0 कोटि की, जबकि इस आधार पर तो ये द्वितीय कोटि की होनी चाहिए। तो जो हमारा तीसरा विकल्प है ये भी बिल्कुल गलत है। फिर चौथे विकल्प की बात करें तो उसमें कहा गया है कि अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में अभिक्रियाओं के मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है। ठीक है जी, तो देखिए, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया है A + B, जिससे बन रहा है उत्पाद C का निर्माण हो रहा है, और A के जो परमाणु है वो मान लेते हैं X है और B के परमाणुओं की संख्या कितनी है? Y है। ठीक है जी, अब देखिए, इसका जो वेग व्यंजक हम लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा अभिक्रिया का वेग R बराबर K सांद्रता A की सांद्रता X घात X और B की घात Y। ठीक है जी, ये A जो है A की सांद्रता है
और x इसकी घात है, ये b की सांद्रता और उसकी घात है। ठीक है जी। अब जो कोटि होगी n वो होगी x प्लस y के बराबर। ठीक है जी। अगर a और b हम मान के चलते हैं कि a और b जो है वो सक्रिय अणु है। ठीक है जी, सक्रिय अणु है। तो सक्रिय अणुओं की घातों के योग को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये हमारे n का मान होगा। तो जो हमारा चौथा विकल्प है ये भी बिल्कुल सही है। अब प्रश्न में हमसे सत्य कथन नहीं है वो पूछा था, यानी कि असत्य कथन पूछा था। तो इन चारों में से केवल विकल्प नंबर 3 जो है वो जो कथन है गलत है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। ठीक है जी, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।